प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों से हमने पिछली बार चर्चा में कहा था कि सांख्य दर्शन से संबंधित बातें उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी समझाई जाएंगी और आज हम सांख्य फिलॉसफी का थ्योरी ऑफ कॉजेशन उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान देंगे कि साधारण प्रश्न जो आता है कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन या सत्कार्यवाद क्या है समझाइए, 30 वर्ड्स का है। और जैसे कि अभी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया कि पुरुष के पक्ष में सांख्य दर्शन द्वारा क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं, तो एक गंभीर प्रश्न बन जाता है वो। उसी तरह से थ्योरी ऑफ कॉजेशन 30 वर्ड में पूछेगा तो बहुत आसान प्रश्न बनता है, और यदि थ्योरी ऑफ कॉजेशन के पक्ष में सांख्य दर्शन द्वारा दिए गए प्रमाणों का जिक्र करें कहेगा तो वो एक गंभीर प्रश्न बनता है। तो मैं इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक साथ डील कर रहा हूं। प्रश्न आप लिख लें। प्रश्न क्या है? थ्योरी ऑफ कॉजेशन और आर्गुमेंट्स अपहोल्ड बाय सांख्य टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद या और थ्योरी ऑफ कॉजेशन, अर्थात सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है और सांख्य दर्शन द्वारा सत्कार्यवाद के सिद्धांत के पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए, ये आज का प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न को हम अभी चर्चा में लाएंगे कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है और सांख्य दर्शन इस सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण देता है। तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे थ्योरी ऑफ कॉजेशन या सत्कार्यवाद क्या है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों से भी मेरा इतना ही निवेदन है कि पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक बार तो मेरे पिछले हिंदी मीडियम के वीडियो को देखें जो इसी टॉपिक पर है। फिर दूसरा, यहाँ पर भी पहले मैं बात को आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में, या इंग्लिश में समझा करके फिर हिंदी में, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद। और सत्कार्यवाद का सीधा सीधा आशय क्या है? कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में सत्य या विद्यमान होता है। जैसे दही बनने से पहले दूध में विद्यमान है, तभी तो दूध से दही बन रहा है, पानी से दही नहीं बनेगा। या घड़ा बनने से पहले मिट्टी में विद्यमान है। अब इसको पढ़ते हैं हम। थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या कहती है? द सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज नोन एज सत्कार्यवाद। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन। तो जो इफेक्ट है वो अपने मटेरियल काज में, मटेरियल काज का मतलब उपादान कारण में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, मौजूद रहता है। किसके पहले मौजूद रहता है? प्रोडक्शन के पहले। बिल्कुल वही बात इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। क्या कह रहा है? द इफेक्ट एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल काज। जैसे घड़े का मटेरियल काज क्या है? मिट्टी। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो रहा है कि घड़ा मिट्टी में पहले से मौजूद है, यानी इफेक्ट एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल काज प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन के पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे दीजिए आप। कर्ड वाज एग्जिस्टिंग इन द मिल्क बिफोर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि दही जो है वो दूध में पहले से ही मौजूद है अपने अस्तित्व में आने के। तो ये सीधे तरीके से आपने सत्कार्यवाद को टू द पॉइंट समझाया थ्योरी ऑफ कॉजेशन के नाम से। अब सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को साबित करने के लिए 5 प्रमाण देता है और ये पांचों संस्कृत में है। तो ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग से पीडीएफ में है, और साथ ही इंग्लिश मीडियम में इसके भावों को कैसे समझाया गया है उसको आप देखिएगा। संस्कृत में जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है उसके पक्ष में पहला प्रमाण दिया जाता है असद करणात्।
असद करणात। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या प्रमाण दिया जाता है? असद करणात। इसे हम समझेंगे कि जो वस्तु जिस चीज में नहीं है या जिसमें कुछ भी नहीं है, उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एकदम सरल रूप में समझे, तिल में तेल है, इसलिए तिल से तेल उत्पन्न होगा। रेत में तेल है ही नहीं, तो रेत से कहां से तेल उत्पन्न होगा? देखिए क्या है ये? असत कारणात। अब इसे समझिए, इफ द इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द काज प्रायर टू इट्स ऑपरेशन, none can bring into existence cause. Effect is nothing but the manifestation of the cause, as oil will be produced from oil seed only. जो इफेक्ट होता है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द काज, मैनिफेस्टेशन ऑफ द काज, अव्यक्त का व्यक्त होना, इसी को क्या कहा गया है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द काज। यदि पहले से नहीं रहता, जो वस्तु जिस चीज में नहीं है वहां से वो आ नहीं सकती। पानी में दही उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, घी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। आप कितना भी उससे क्या कर लें, मेहनत कर लें, वो वस्तु नहीं बनेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, दूसरे पॉइंट को संस्कृत में कहा गया है उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात, इसे हम सरल तरीके से समझते हैं कि कार्य कारण में मौजूद है, इसीलिए हमें जो चीज बनाना होता है हम उसी उपादान को ग्रहण करते हैं। जैसे हमें कपड़ा बनाना है तो हम सूत लेंगे, हमें घड़ा बनाना है तो हम मिट्टी लेंगे, हमें दही बनाना है तो हम दूध लेंगे। A particular effect can be produced out of a particular material cause. Particular effect can be produced out of a particular material cause. दही दूध से ही बनेगा, दही पानी से नहीं बनेगा। A mud jar can be produced out of clay only. मिट्टी से ही बनेगा, मिट्टी का घड़ा, वो घड़ा रेत से नहीं बन जाएगा। It proves that the effect are existing in the cause in a latent condition. ये प्रूफ करता है कि जो कारण है, जो कार्य है, वो कारण में गुप्त रूप से, अव्यक्त रूप से मौजूद रहता है। इसे कहा गया उपादान ग्रहणात। तीसरा, सर्व संभवम अभवात। ये संस्कृत का शब्द है। क्या कहा गया? सर्व संभवम अभवात, कि यदि हमारे पास पानी से तो कुछ बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन दूध से दही बनाने की हमारे पास क्या है? क्षमता है। पर हम दूध से दही ही बना सकते हैं। हम दूध से 5 प्रकार की और चीजें जो उससे संभव है वो बनाएंगे। हर प्रकार की चीज दूध से हम नहीं बना सकते। हम दूध से कपड़ा नहीं बना सकते, हम पानी से बर्फ बना सकते हैं, तो हम पानी से दही नहीं बना सकते। यदि कार्य कारण में पहले से मौजूद नहीं रहता तो किसी एक सक्षम कारण से हम कई प्रकार के कार्य बना सकते थे। हम दूध से खीर बना लेंगे, दूध से दही बना लेंगे, दूध से घी बना लेंगे, लेकिन दूध से पूड़ी नहीं बना सकेंगे। तो ये तीसरा है, सर्व संभव अभवात। यदि ऐसा नहीं रहता तो किसी एक संभव से सब कुछ संभव हो जाता। चौथा पॉइंट देखिए, the effect pre-exist in the cause since it can be produced by potent cause only. यहां पर किस पर जोर दिया गया है? potent cause only. potent cause only को कहा गया है शक्तस्य शक्य करणात। शक्तस्य शक्य करणात, जिसमें शक्ति होती है उसी से ही संभव होता है। शक्तस्य शक्य करणात। अब इसे समझाया गया है पोटेंट शब्द से, जिसमें जिस चीज को उत्पन्न करने की पोटेंसी है, जो पोटेंट काज है, उसी से कोई चीज उत्पन्न हो सकती है। जिसमें पोटेंसी नहीं है उससे कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी। और पांचवा पॉइंट तो और बेहद अच्छा है, जिसे हम कारण अभवात कहते हैं संस्कृत में। कारण अभवात, उससे बनेगा संधि होकर के कारण भावात। इसका मतलब यह है कि कार्य और कारण में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है।
जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी ही है, यानी कार्य और कारण एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। इंग्लिश में समझाया गया है द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज सिंस इट इज आइडेंटिकल इन नेचर विथ इट्स कॉज। कार्य और कारण एक दूसरे से अभिन्न है। मिट्टी और घड़े में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, स्वरूप बस का अंतर है। तो द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज सिंस इट इज आइडेंटिकल इन नेचर विथ इट्स कॉज। कॉज और इफेक्ट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। ये 5 प्रमाण दिए गए हैं सांख्य दर्शन के द्वारा। किसके पक्ष में दिए गए हैं, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के पक्ष में दिए गए हैं। आप यदि 5 प्रमाणों को लिखेंगे तो ये तर्क संगत आंसर बनेगा। अब इसी का अगला स्टेप, इसी जो कार्य कारण सिद्धांत है या सत्कार्यवाद है, यहीं से प्रकृति के कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है समझिएगा। इफ एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज, यदि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण है, देन व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ मटेरियल कॉज, तब मटेरियल कॉज का भी कॉज क्या होगा, या समस्त कारणों का कारण क्या होगा। इस वाक्य को समझने से पहले फिर से सांख्य दर्शन के अनुसार या कॉमन सेंस के अनुसार चलते हैं कि दही एक कार्य है, दही का कारण दूध है, तो दूध का कारण क्या है, गाय है, और गाय का कारण क्या है, तो गाय की मां है बोलोगे, उसका कारण क्या है। ऐसा करते करते आप सोचोगे तो समस्त कारणों का कारण, जिससे सृष्टि के समस्त तत्वों की उत्पत्ति हो रही है, तो समस्त कारणों का कारण प्रकृति होगी। और यहीं से फिर सांख्य दर्शन प्रकृतिवाद, प्रकृति की व्याख्या करने के लिए चलता है। तो लास्ट समझ लीजिएगा, इफ एवरी इफेक्ट मस्ट हैव अ कॉज, देन व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ ए मटेरियल कॉज। बाय रिस्पॉन्डिंग टू दिस थ्योरी, सांख्य फिलॉसफी एक्सप्रेस्ड दैट प्रकृति इज द फर्स्ट एंड ultimate cause of all objects of the world, both gross and subtle। यहीं से हमने लेक्चर की शुरुआत की थी कि प्रकृति वह है जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल, महत् से महत् को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और यही बात यहाँ पर भी आ रही है कि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी इसी प्रकृति की क्षमता पर जाकर के रुकती है कि प्रकृति इज द फर्स्ट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बोथ ग्रास एंड सब्टल। और इसके बाद फिर सांख्य दर्शन चर्चा करता है प्रकृति के ऊपर, प्रकृति क्या है कह के, जिसमें आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इसके बाद प्रकृति के स्वरूप को तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं, अभी हम प्रकृति के स्वरूप को समझेंगे। और जैसे ये तो कार्य कारण थ्योरी के पक्ष में 5 प्रमाण हैं, वैसे ही सांख्य दर्शन प्रकृति के पक्ष में 5 प्रमाण देता है, और सांख्य दर्शन पुरुष के भी पक्ष में 5 प्रमाण देता है, जिसे हम और अधिक सरल तरीके से अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। और जो फिर भी जो सरल सा प्रश्न बनेगा वो है सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृति के बारे में समझाइए, पुरुष के स्वरूप के बारे में बताइए। ये सरल प्रश्न बनेंगे। और कठिन प्रश्न आएंगे तो पुरुष के पक्ष में प्रमाण, प्रकृति के पक्ष में प्रमाण पूछा जाएगा, और उसे आपको सांख्य दर्शन की शब्दावली में लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ने का कार्य जारी रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।